पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं, बड़ी एक ज़ाहिर है जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं हॉर्स ट्रेडिंग पैसा चलता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, ज़मीर को बेचा जाता है, ये कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो दावा कर रही है कि सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के 25 MNA से राब्ते हो रहे हैं, वो छोड़ना चाह रहे, मतलब कि वो वोट जो है ना अपना बेचना चाह रहे हैं, ये दावा ही कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, तो क्या ही अच्छा हो कि ये इल्ज़ामात ही ख़त्म हो जाएं अगर ओपन बैलेटिंग को, इस आईनी तरमीम को अपोजिशन सपोर्ट कर दे। इसमें हर्जी क्या है चौधरी साहब? अगर ओपन बैलेटिंग हो जाती है, आईनी तरमीम में साथ दे दें आप लोग हुकूमत का? नहीं, हम तो हर्ज नहीं देखते। वैसे हमने तो 2006 में 14 मई 2006 में जो वो किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाके जमहूरियत, उसमें बिलखसूस ये लिखा हुआ था कि सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ओपन बैलेट होना चाहिए। तो ओपन बैलेट पे अब मैं तो नहीं समझता कि जब फाइनल फैसला होगा पीडीएम का, जब आखिरी फैसला होगा, अभी तक तो पीडीएम जरदारी साहब की बातें नहीं सुन रहा, मान नहीं रहा, वरना जरदारी साहब तो ऐसे मामलात में से, उलझनों में से निकलने वाले बड़े एक्टिव और बड़े चाको चौबंद जरदारी साहब की जाती राय क्या है इस पर, जो पीडीएम नहीं मान रहा है? नहीं, जाती राय तो अभी मैं हर किसी को अपनी राय खुद देने का इख्तियार और हक है, उनको भी है, पर एक हकीकत तो है ना कि बीबी शहीद ने दस्तखत किए थे। आज मेरी तरह दाढ़ी बड़ी भी है, मैं चौथे पाँचवें दिन ये लॉकडाउन में शेव करता हूँ, इसलिए एक माजरत। दूसरी बात, मैं एक आपके नाजरीन को फिर से तकरार से कहता जाऊं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई मेरा हर प्रोग्राम में चौधरी साहब आप कहते हैं मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। अच्छा, ये चलने दो तो बेहतर है। तो बस ये इतना ही कहना था, कुछ जुमला मोतरज़ा। बाकी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने अब किस हद तक इनकी इस बात से हटा देते हैं दोनों जमातों को, ये मौलाना साहब का करिश्मा है और मौलाना साहब इस पे लगे हुए हैं। अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, वो तो पीडीएम ने करना है। मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए मुश्किल होगा 2-3 फैसले करने। क्या? एक मुश्किल होगा कि ये ओपन बैलेट की तरफ की मुखालफत करें, क्योंकि ओपन बैलेट, जैसे मैंने कहा, दोनों बड़ी जमातों ने तो माना हुआ है। अब रह गए मौलाना वो कोई करिश्मा दिखा दें तो दोनों को अपने फार्मूले पे मनवा लें। दूसरी बात जो है ये इस्तीफे देने की, इस्तीफे देने अगर सब आपने आप कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग में नून लीग भी राजी है, पीपल्स पार्टी भी राजी है, ये करना चाहते हैं? नून लीग तो बज़ाहिर राजी नहीं लगती, पर एक उनके ज़हनों पे एक बोझ तो होगा कि मियां नवाज शरीफ ने और बीबी शहीद ने, शहीद की ये बात है, उन्होंने वाक़तन हकीकतन 14 मई 2006 को लंदन में जो मीसाके जमहूरियत, जिसको हम बड़ी तकदीस की अलामत समझते हैं और उसका तकद्दस मानते हैं, उसमें उन्होंने अपने बड़े तल्ख तजर्बात के बाद जो फैसले किए थे, उनमें ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, पैसा चलता रोकने के लिए, और सेनेट में ओपन बैलेट हो। अब बज़ाहिर अच्छा, आइन में कहीं इस पर पाबंदी है कि जो पार्टी मेंबर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नहीं जा सकता, वोट नहीं दे सकता पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ? ये आइन में कोई पाबंदी है? आर्टिकल 63A में वोट, वजीर आज़म का वोट, और वजीर आला का वोट, और उनमें अदम एतमाद का वोट, और फाइनेंस बिल का वोट, और आइनी तरमीम के वोट, ये वोट हैं जो कि खुले बंदों को दिए जाते हैं, जो कि सीक्रेट नहीं होते, खुफिया नहीं होते। इनमें अगर पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाए तो वो मेंबर, उसको जो पार्टी लीडर है वो उसको डिस्क्वालीफाई करा सकता है। पार्टी लीडर खा पार्लियामेंट में हो, खा
पार्टी के बाहर हो, अच्छा, पर वो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, दोहरी शहरियत वालों के लिए जो हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है कि आप आएँ, इलेक्शंस में हिस्सा लें, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको दोहरी शहरियत जो है ना वो छोड़ना होगी, उससे पहले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अपोजिशन इस पर एतराज़ उठा रही है कि हम तो इस पर साथ नहीं देंगे, ये बात गलत कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत की ये तजवीज़ दुरुस्त है दोहरी शहरियत वालों के लिए? हुकूमत की तो आधी बातें तो वैसे ही समझ नहीं आती उनकी। यही जो अब हुकूमत ओपन बैलेट जो कर रही है कि आईनी तरमीम ले आई है ओपन बैलेट पे। हाँ। अब आप सोचें कि शाजिया सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं, ये वहाँ से इकरार करवाने के लिए और वहाँ से एक डेक्लरेशन लेने के लिए, एक इकरार सुप्रीम कोर्ट से करवाने के लिए, वजाहत कराने के लिए कि आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है और उसके बग़ैर भी ओपन बैलेट सेनेट में हम कर सकते हैं, हाँ। ओपन करवा सकते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने आर्टिकल 186 की पिटिशन की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आइन की वजाहत के लिए मशवरा ले सकती है, गाइडेंस, हिदायत ले सकती है हुकूमत। हाँ। उस आर्टिकल 186 के तहत वहाँ गए हैं और वहाँ इन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है और आइन जो इलेक्शंस हैं, जो भी इलेक्शन है वो हो सकती है ओपन बैलेट के हिसाब से, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस को कोट किया है और ये कहा है कि जो इसका मुतल्लिका आर्टिकल 236 है उसके तहत इस पे ऑर्डिनेंस से काम नहीं चल सकता चौधरी साहब? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से कहलवाना चाहते हैं कि इसमें तो वजाहत, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि शेड्यूल जो है इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक या जो शिक़े हैं, आर्टिकल्स हैं आइन में सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, उनमें ये मौजूद है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कानून में तरमीम की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़ाब्तों में जो कानून के मातहत होते हैं, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में, इलेक्शन एक्ट और या और उसके ज़ाब्तों में, और इनके आइन में तरमीम के बग़ैर इलेक्शंस करवा सकते हैं हम ओपन। लेकिन साथ ही इन्होंने इलेक्शन में तरमीम का बिल मूव कर दिया, फिर उसकी क्या जरूरत? या फिर आप इंतजार कर लेते सुप्रीम कोर्ट की राय का, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का। हाँ, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, या यकीनन पूछेंगे जज साहबान कि भाई ये बताएं अटॉर्नी जनरल साहब, आप उधर क्यों आइन में तरमीम खुद आप ये तहरीक कर रहे हैं, हाँ। बिल ला रहे हैं कि आइन में तरमीम करो कि ओपन बैलेट हो सके, और ख़ुद हमारे पास आप आ रहे हैं कि हम आपको ये वजाहत कर दें कि ओपन बैलेट के लिए आइन की तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है ज़रूरत तो आप क्यों ला रहे हो? सही। गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन है। एक बैठ के मेरा ख्याल है खान साहब को कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट चले, हाँ। दूसरा कह देते हैं आइनी तरमीमी बिल ले आए, आप पार्लियामेंट में देखेंगे, देखा जाएगा क्या होएगा। अच्छा, अब तरीके अदम एतमाद की अगर मैं आपसे पूछूं, लगता है कि बिलावल भुट्टो को ये रियलाइजेशन हो गई है कि लॉन्ग मार्च से, इस्तीफों से या धरने से कुछ बनने वाला नहीं है, हुकूमत हिलने वाली नहीं है, इसलिए तरीके अदम एतमाद की वो तजवीज़ ले आई हैं। तो नून लीग कह रही है भाई आपके पास अगर इतने ये नंबर्स हैं तो आप इसको शो करें। तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तरीके अदम एतमाद से हटाया जा सकता है, सिस्टम को बदला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है? अगलब तो ये है कि हो सकता है, मेरे ख्याल में अगलब तो ये है, और अगलब इसलिए है, गालिबन ये अगलब से ज़्यादा सोचा जा सकता है कि हो सकता है। पहली तो बात है 4 की नंबर की मेंबरान की अक्सरियत है जिससे खान साहब की हुकूमत नहीं थी, 4 मेंबर्स थी। हाँ। दूसरा ये कि आजकल उनके क्रेडिट बहुत गिरा हुआ है और बड़ी महंगाई, बेरोजगारी और हर तरफ आओ बका है, और लोग भी उनके कुछ हमारे साथ इन टच हैं और वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले। अच्छा। अब क्या वो
मांगते हैं, ये हमें पता नहीं हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, पर वो इन टच है। अच्छा, पीटीआई के लोग इन टच हैं। तीसरी बात भी सुन लेना। हाँ। आप अगर मतलब है कि ये कोई रास्ता अदम एतमाद का, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ हो, उसके अलावा कोई जाए तो आपके पास फिर लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ही रह जाते हैं। लॉन्ग मार्च की आप देखें कि किस कदर नाकामी हुई और किस कदर उससे काया पलट गई जो अमेरिका में हो गई कि पार्लियामेंट में स्टॉर्म कर दिया उन्होंने। अब कोई जमानत दे सकता है? मैं तो जमानत नहीं दे सकता कि मौलाना के जत्थे जो हैं लाठी बरदार वो क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। वो तो कहते हैं कि लाठी आए तो लाठी इस्तेमाल करो। बिल्कुल। तो आप भी यही समझते हैं कि लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो है ना वो हुकूमत को हिलाने के लिए काफी नहीं है? इस पर ऑल्दो फैसला 4 फरवरी को ही होगा। मैं कहता हूँ पीडीएम के लिए बड़ी मुश्किल सोच होगी। एक और आपको बता दूंगा, ये वजाहत से जी सोचना चाहिए पीडीएम को, और सोचेगी, उनको सोचना पड़ेगा कि आप इस्तीफे देते हैं। हाँ। सारे ईवानों से इस्तीफे, ये आपका ऐलान है और यही मरियम बीबी का ऐलान है, बार बार है, अभी भी कह रही हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि सिंध की हुकूमत भी हम जाने दें और आप कहें कि सेनेट से इस्तीफे नहीं होंगे? फिर तो सेनेट से भी इस्तीफे होंगे, वो भी एक ईवान पार्लियामेंट है।